Guys, pay attention. This question, as I said, it's a very important category problem. इस प्रॉब्लम को हम किसमें कैटेगराइज करते हैं? वी कॉल इट एज अ ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. याद रखोगे. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस. वहां से कुछ ट्रांसपोर्ट करना है. सो ये प्रॉब्लम का कैटेगरी किस कैटेगरी में आएगा? दिस प्रॉब्लम कम्स अंडर ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी. सो एज आई वाज सेइंग, this category is a vital, important and little bit of more complicated as compared to the other categories we have seen. इस कैटेगरी में डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व है. अंटिल वी लैंड अप मेकिंग अ ग्राफ. जब तक ग्राफ तक हम नहीं पहुंचते तब तक कैलकुलेशन जो है हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच सेज वी हैव 2 फैक्ट्रीज. देयर इज अ फैक्ट्री located at each of the 2 places. मतलब बेसिकली हमारे पास 2 फैक्ट्री हैं, पोजीशन P एंड पोजीशन Q पे, और इस लोकेशन से सर्टेन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू 3 डेपो. लेट अस से हमारे पास रिटेल हाउसेज हैं ABC. सो फैक्ट्री P एंड फैक्ट्री Q जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां से 3 रिटेल हाउसेज हैं ABC, वहां पे हमें डिलीवर करना है. द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिटेल हाउसेज आर गिवन 5, 5 एंड 4 यूनिट्स. एंड फैक्ट्री का कैपेसिटी दे रखा है. फैक्ट्री P कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 8 यूनिट and factory Q can produce maximum of 6 units. ये जितना भी डेटा हम पढ़ते चले जाएंगे हमारे दिमाग में उतना स्टोरेज कैपेसिटी कम होता चला जाएगा. सो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ हमने बना दिया फैक्ट्री P एंड Q, और यहाँ हमने बना दिया हमारे 3 रिटेल हाउसेस. दैट इज रिटेल हाउस नंबर A, रिटेल हाउस नंबर B एंड रिटेल हाउस नंबर C. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So circle, this is P circle and this is Q circle. हमारे पास 2 फैक्ट्रीज और ये हमारे पास रिटेल हाउसेज हैं. दिस इज हाउस नंबर A, हाउस B एंड दिस इज हाउस C. रिटेल हाउसेज के जहाँ पे इन्होंने कहा है डिपो ABC आर द 3 डिपो. हम वीकली रिक्वायरमेंट की बात लिख लें. P कितना मैन्युफैक्चर कर सकता है? 8 यूनिट्स. सो P के ब्रैकेट में हमने 8 लिखा. Q कितना मैन्युफैक्चर कर सकता है? 6 यूनिट्स. सो Q के ब्रैकेट में हमने 6 लिखा. वैसे what is the respective capacity या what is the respective requirement for ABC? ABC का अपना अपना requirement क्या है? 5, 5 and 4 unit respectively. So इनके requirement को भी हम इनके respective boxes में लिख देते हैं. That is 5, 5 and 4 units. Now what is the question? ये जो टेबल हमें दिया गया है वो टेबल किस चीज का टेबल है? टेबल is talking about the transportation cost. देखो, transportation per unit. अगर P से A को ट्रांसफर करोगे, मतलब डेटा क्या बोल रहा है कि अगर P से A को ट्रांसफर करोगे तो तुम्हें 16 रुपीज पर यूनिट का खर्चा है. अगर P से B में ट्रांसपोर्ट करोगे तो 10 यूनिट्स का खर्चा है. P से C में ट्रांसपोर्ट करोगे तो 15 यूनिट्स का खर्चा है. वैसे ही Q से ट्रांसपोर्ट करोगे तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज आर 10, 12 एंड 10. बट वी डोंट नो ना हाउ मेनी यूनिट्स वी आर ट्रांसफरिंग एक्चुअली. हमें जब तक ये नहीं पता चलता कि हम कितने यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, वी कांट से एनीथिंग. सो हम यहीं पे क्या करेंगे, डेटा अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट डेटा वी आर अज्यूमिंग? लेट P इज सेंडिंग A हाउ मेनी यूनिट्स? लेट अस अज्यूम इट इज सेंडिंग X यूनिट्स. वैसे ही हमने सेकंड डेटा क्या अज्यूम कर लिया कि P ने Y को कितना यूनिट सेंड किया, सॉरी P ने B को कितना यूनिट सेंड किया, P ने B को Y यूनिट सेंड किया. ये हमने अज्यूम किया कि फैक्ट्री P is sending AX units to factory A, sorry, warehouse A, and factory P is sending Y units to warehouse B. तो अब फैक्ट्री P C को कितना सेंड कर पाएगा? उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. जो उसके पास बचा है उतना ही C को शेयर कर पाएगा या सेंड कर पाएगा. कितना बचा है? उसने टोटल मैन्युफैक्चर किया था 8 यूनिट्स. उसने X दे दिया, Y दे दिया, तो वो कितना भेज पाएगा? वो 8 minus X plus Y भेज पाएगा. That is so obvious. In the similar perspective, now we will talk about the respective values sent by Q to A, sent by Q to B and sent by Q to C. देखते हैं ये कैसे कैलकुलेशन होगा हमारा. फैक्ट्री आउटलेट नंबर A जो है उसका रिक्वायरमेंट था 5 यूनिट्स. उसको X यूनिट्स मिल गया P से, तो अब वो Q से कितना डिमांड करेगा? इट विल डेफिनेटली डिमांड 5 minus X यूनिट्स फॉर श्योर. ध्यान से समझो इस बात को. जो हमारा आउटलेट A है उसका रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट. P ने उसको X यूनिट भेजा है तो उसको कितना और चाहिए? उसको 5 minus X चाहिए. वो Q से मांग लेगा. Similarly, talking about the outlet number B,
आउटलेट बी का रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स, वाई यूनिट ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम पी, सो बचा हुआ यूनिट्स दैट इज 5 माइनस वाई इट इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम क्यू. नाउ क्यू के पास कितने यूनिट बचे हैं सी को भेजने के लिए? टोटल यूनिट प्रोड्यूस किया था 6, उसमें से 5 माइनस एक्स दे दिया ए को, 5 माइनस वाई दे दिया बी को, तो जितना बचा है वो उसने दे दिया सी को. नाउ आफ्टर हैविंग ड्रॉन दिस डायग्राम, जिस डायग्राम में कौन सा यूनिट या कौन सा फैक्ट्री किस कौन से वेयर हाउस को कितना यूनिट ट्रांसफर करेगा, वी विल नॉट नाउ टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सी P टू A जाने का कॉस्ट कितना है 16, सो P से A जाने का कॉस्ट कितना है 16, P से B जाने का कॉस्ट कितना है 10 एंड P से C जाने का कॉस्ट कितना है 15, सो दिस फैक्टर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 15. Similarly, if we talk about Q to A, Q से A जाने का कॉस्ट कितना है 10, Q से B जाने का कॉस्ट कितना है 12 एंड Q से C जाने का कॉस्ट कितना है 10. So this factor is going to get multiplied by 10. जब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टेबल में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पर यूनिट का कॉस्ट है, पर यूनिट का इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. तो अगर हमने जितना यूनिट x माइनस वाई और 5 माइनस एक्स जितना यूनिट हमने ट्रांसपोर्ट किया है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ वैसे ही फॉर्मुलेट होगा. और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं. सी द क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, so we are seeing the first question where the objective function is to minimize. So let us first plot the objective function. First let us find out what is the objective function. Objective function z is equal to, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मिनिमाइज करना है, that we understood. But objective function है क्या? Transportation cost. And what is the transportation cost? We have hell lot of equations here in the transportation cost. This 16 into x is our transportation cost. Y into 10 is our transportation cost. 8 minus x plus y into 15 is our transportation cost. Then from Q, this is our transportation cost. This is our transportation cost. This is our transportation cost. इन सारे equations को हमें यहाँ लिखना होगा, that is 16x plus 10y plus 15 multiplied by 8 minus x plus y plus 10 multiplied by 5 minus x, then 12 multiplied by 5 minus y plus 10 multiplied by 6 minus 5 minus x minus 5 minus y. ये जो पूरा इक्वेशन देख रहे हो, ये हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कैलकुलेट करके इफ यू सिंप्लीफाई दिस, so you are supposed to get an equation which is as simple as it looks, x minus 7y plus 190. This is the required objective function. So इस पूरे इक्वेशन को अगर तुम सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करते हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज x minus 7y plus 190 is equal to 0. So after having got the objective functions, our target is to get the various conditions. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंडीशंस क्या होंगे? So जो भी हमें कंडीशंस दिखेंगे वो इस चार्ट से दिखेंगे. ये जो भी हमने डायग्राम बनाया है, सारे कंडीशंस हमें इस डायग्राम से ही दिखेंगे. सारे कंडीशंस we are going to get from the diagram, because in the question they have not mentioned anything else. उन्होंने सिर्फ मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है. कंडीशंस हमें अब खुद बनानी है फ्रॉम द डायग्राम. एंड लेट अस सी हाउ मेनी कंडीशंस आर गेटिंग पॉसिबल. सो लेट अस से we will talk about the first condition, which is factory P is sending warehouse A how many units? इस यूनिट को देखो, it is sending x units, it is sending y units, it is sending 8 minus x plus y unit. तो तीन कंडीशन हमारा यहीं से जनरेट हो गया, that x should be greater than equal to 0, number 2 y should be greater than equal to 0, and number 3 8 minus x plus y should be greater than equal to 0. So third condition को अगर हम simplified form में लिखेंगे, it will become x plus y less than equals to 8. So जिस तीन conditions को मैं highlight कर रहा हूँ, ये हमारे पास so far 3 conditions: x greater than 0,
y greater than equal to 0 and x plus y less than equal to 8. इसी लॉजिक में अगर वी टॉक अबाउट 3 more conditions, so 3 more conditions क्या हैं देखो, q is sending how many units, 5 minus x units, 5 minus y units and this units. so इनका 3 कंडीशन और होगा हमारे पास कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है कभी नेगेटिव नहीं होंगे. so once again 5 minus x greater than equal to 0. fifth one 5 minus y greater than equal to 0 and sixth one 6 minus 5 minus x plus 5 minus y greater than equals to 0. इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं so this becomes x less than equals to 5, this becomes y less than equal to 5 and the last one becomes x plus y greater than equals to 4. So we got 3 more conditions, condition number 4, condition number 5 and condition number 6. So हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस, यहाँ पे सारे प्राइमरी कंडीशंस हैं. जो 2 कंडीशन हम अपने मन से एज्यूम करते थे, x greater than y, x greater than 0, y greater than 0, even those conditions have been taken into account here. So उन कंडीशंस को भी हमें और लिखने की जरूरत नहीं है. इन टोटल वी हैव 6 कंडीशंस. और जो मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था 6 कंडीशंस, इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल 6 क्रिटिकल पॉइंट आने चाहिए. सो लेट अस क्विकली मूव टू द ग्राफ पार्ट. सो नाउ वी विल सी द ग्राफ. और ग्राफ में हम क्या करते हैं, वापस वो कंडीशंस लिख लेते हैं, whatever conditions we have got just now. The first one is x greater than equals to 0, second y greater than equal to 0, and third is x plus y less than equals to 8. X plus y less than equals to 8. So for this thing we need to plot a table. For x plus y less than equals to 8, we need to plot a table like this. For the third condition, where we have x, we have y. If you take x value to be 0, y value will be 8, y value 0, x value will be 8. Then condition number 4, we have x less than equals to 5. Fifth condition, y less than equals to 5. And sixth condition, we have x plus y greater than equals to 4. One more table will come for plotting. This is x, y, x0, then y4, and y0, then x4. Now look out at this condition. इसको हम क्या कर सकते हैं, x is equal to 5 जैसा प्लॉट कर सकते हैं, और इसको हम क्या प्लॉट करेंगे, y is equal to 5. Now वो लेस देन का क्या रोल है, that we will take into account शेडिंग के टाइम पे, लेकिन प्लॉटिंग के लिए अलग से टेबल बनाने का जरूरत नहीं है for condition number 4 and 5. Now we are ready to plot the graph. So once again, this is our y-axis, required x-axis. So सबसे पहले हम थर्ड कंडीशन को प्लॉट करते हैं और उसके लिए हम पॉइंट्स चाहिए. So let us say this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये x एक्सिस और y एक्सिस में हमने पॉइंट्स प्लॉट किए. पहला पॉइंट क्या है, 0,8 which is on the y axis like this. Second point 8,0 on the x axis like this. इनको हमें ज्वाइन करना है with a straight line. We did. Extend करेंगे straight line को on either side like we did for the graph like this. So one line plotted. Now condition number 6, इसके लिए भी हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है. इसको प्लॉट करते हैं. 1 is 0,4 on the y axis, 4,0 on the x axis. Let us join them. It is going to be a parallel line with the orange line, and yes, it is a parallel line, you can see like this. So total of 6 conditions, out of which we have taken care of the third one.
we have taken care of the sixth one. I said fourth condition or fifth condition क्या है? It is nothing but the straight line x is equals to 5. So what is x is equals to 5? This is a straight line x is equal to 5, passing through the point x is equal to 5 like this. वैसे ही one more line, that is y is equal to 5. So y is equal to 5 से एक straight line अगर हम बनाते हैं like this. So this is y is equals to 5. So even we have taken care of the fourth and the fifth condition. और ये first two condition क्या है? It is talking about y axis and x axis respectively. So can we now look for the shading part? Shading करना important है. तो shading करने के लिए origin point method में इसको check करो. 0 plus 0 less than equal to 8 satisfied. तो orange line का shading क्या होगा? Towards the origin. So orange line का shading हम करते हैं towards the origin like this. Then let us go for the blue line, that is the sixth equation. इसमें origin point method substitute करो. 0 plus 0 greater than equals to 4. Is it possible? We are getting 0 plus 0 plus 0 greater than equals to 4, which means 0 greater than equals to 4. It is incorrect. When it is incorrect, the shading will be away from the origin. So blue line का shading क्या होगा? Away from the origin होगा, like this. So blue line का shading हो गया away from the origin like this. Then we have the x-axis, then we have the y-axis. तो इन सारे conditions को अगर merge करेंगे, so you can see this is the solution region. जिसको मैंने येलो से शेड किया है, this is the required solution region. Now in solution region में how many critical points we are supposed to have? We are supposed to have in total of 6 critical points क्योंकि 6 conditions थे. Let us see. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In total we have 6 critical points. So in critical points को हम note down कर लेते हैं. What are they? So these are the critical points. In total 6. पहला point it is 0,4. दूसरा point 0,5. तीसरा point, what is this point? This point it is 3,5. Then what about this point? This is 5,3. So fourth point is 5,3. Fifth point it is 5,0 and sixth point it is 4,0. So as I earlier said, the number of conditions will give us the number of critical points. Now after having got the corner points, it's time to evaluate the objective function. So once again हम क्या करेंगे? एक 3 कॉलम का टेबल बनाएंगे जहाँ पे first column will talk about the corner point, second column will talk about the calculation part of the objective function, and third will be holding the actual values. So corner points, z is equals to x minus 7y plus 190 and final value of z. So 6 corner points are 0,4, 0,5, 3,5, 5,3, then 5,0 and 4,0. So here z is equals to 0 minus 7 into 4 plus 190. Z is equals to 0 minus 7 into 5 plus 190.
It is now 3 into 7 into 5 plus 190. Mere substitution. 5 into 7, 5 minus 7 into 3 plus 190. 5 minus 7 into 0 plus 190, and 4 minus 7 into 0 plus 190. Respective values if we calculate. So नीचे से start करते हैं. This is 194, this is 195, then 5,3 पे we are getting 174. 3,5 पे we are getting 158. 0,5 पे we are getting 155, and 0,4 पे we are getting 162. So we can very well see which is the lowest value. Lowest क्यों खोज रहे हैं? हमें minimize करना था. Minimize करने के लिए lowest value कौन है? 155. ये कब होगा? जब x का value 0 होगा, y का value 5 होगा. So we are not worried about the value of x and value of y. We are actually worried about कि कौन सा factory किसको कितना unit parcel करेगा. So now we can look here. Factory A, factory P, A को कितना unit parcel करेगा? 0. That is x value. Factory P, B को कितना parcel करेगा? That is y, which is 5. So from P to A we have 0. To B we have 5. And what about C? 8 minus 0 plus 5 will give us 3. तो ये आंसर हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा 3. Similarly, what about Q? Q ने A को कितना दिया था? 5 minus x, that is 5 minus 0. So A will totally get from Q. B का वैल्यू कितना हो जाएगा? So this is 5. B will get 5 minus y. 5 minus y का वैल्यू हमने क्या लिया है? 5. So it is 5 minus 5, that is 0. So B will get 0. And C को क्या मिलेगा? 5 minus x, that is 5. This is 0. 6 minus 5, it will get 1 unit. So Q is sending 1 unit to this. अब ये जो फाइनल सोल्यूशन देख रहे हो, this is the required answer for this question. जहाँ पे फैक्ट्री P, फैक्ट्री Q इंडिविजुअल A, B, C को कितना कितना यूनिट भेजेगा as per the given conditions, so that the transportation cost will come out to be as minimum as possible.